हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये कई पार्टों में आएगा, लंबा पार्ट है, चैप्टर है, इसमें कई चीज़ है, बहुत समझने वाला चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। पार्ट 1 लेके आए हैं, ध्यान से देख लीजिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का है, पार्ट 1 पहला चैप्टर है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन। हम साइंस किसको कहते हैं, साइंस का इंट्रोडक्शन। साइंस अगर हम कहते किसको हैं तो साइंस के विषय में एक ही दो लाइन कह सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या कह सकते हैं, द रियल एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज साइंस। किसी भी चीज़ का स्टडी कीजिए, साइंस में किसी भी चीज़ का स्टडी कीजिए, ऑब्जर्वेशन के आधार पर स्टडी होना चाहिए और क्रमबद्ध स्टडी होना चाहिए। किसी भी चीज़ का स्टडी क्रमबद्ध हो, सिस्टमैटिक स्टडी हो, ऑब्जर्वेशन के स्तर पर स्टडी हो उस चीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हो चाहे थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, लेकिन ऑब्जर्वेशन का कुछ बेस होना चाहिए। और जो भी स्टडी करेंगे वो सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस। देखिए साइंस का हमने डिफिनेशन लिख दिया है, टू स्टडी अबाउट सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज साइंस। कह रहा है कि सिस्टमैटिक नॉलेज गेन कीजिए, एनीथिंग किसी भी चीज का स्टडी कीजिए और बेस्ड होना चाहिए ऑब्जर्वेशन के आधार पर। ऑब्जर्वेशन दो तरह के हो सकते हैं, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो उसके आधार पर जिस चीज का स्टडी करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कहते हैं नॉन लिविंग साइंस, जिसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस भी। ध्यान से देख लीजिए, नॉन लिविंग साइंस, इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। एक को कहते हैं लिविंग साइंस या इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। मालूम है बायोलॉजिकल साइंस लिविंग साइंस है। अब बायोलॉजी के विषय में आप जानते हैं, बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी क्या है, टू स्टडी अबाउट प्लांट, यानी किसी चीज को बोटनी। जूलॉजी टू स्टडी अबाउट एनिमल्स। जूलॉजी में नाम में स्पष्ट है, ZOOLOGY, टू स्टडी अबाउट एनिमल, यानी जूलॉजी स्टडी कराता है। अब हम नॉन लिविंग साइंस की बात करते हैं, जिसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस के अंदर दो पार्ट आता है, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स। ठीक है, अब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, टू स्टडी अबाउट मैटर। जब किसी मैटर का स्टडी करते हैं, मतलब पदार्थ का विज्ञान को कहते हैं केमिस्ट्री। किसी मैटर के स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर बनता किससे है, तो मैटर आपका मुख्य रूप से दो ही एटम से बना है या तो मॉलिक्यूल से बना है। संसार के जितने भी मैटर हैं वो आपके किससे बने हैं, या तो एटम से बने हैं या तो मॉलिक्यूल से बने हैं। तो किसी मैटर के एटम या मॉलिक्यूल का स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। यानी अगर केमिस्ट्री का डिफिनेशन आपको देना है तो यही आपको बोलना है, ध्यान से देखिए, टू स्टडी अबाउट मैटर का स्टडी करता है केमिस्ट्री। ऑल मैटर्स आर मेड अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कहता है संसार के जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बने हैं, या तो एटम से बने हैं या तो मॉलिक्यूल से बने हैं। टू स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कहता है किसी मैटर के एटम या मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। यानी कोई मैटर एटम या मॉलिक्यूल से बना है, उस एटम या मॉलिक्यूल का स्टडी कर लो उस मैटर का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मैटर किसको कहते हैं, मैटर के विषय में आपको मालूम है, 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। एक शब्द में हम बता दे रहे हैं आपको। मैटर में 3 शब्द याद रखना है। मैटर क्या है, जिसके पास मास होगा। मैटर क्या है, जिसके पास वॉल्यूम होगा, और साथ में जिसका अनुभव ह्यूमन सेंसों के द्वारा कर सकते हैं। वही आईज, ईयर, नोज, स्किन, इस सब के द्वारा कर सकते हैं। यानी मैटर हैविंग मास एंड वॉल्यूम एंड विच कैन बी फेल्ट बाय द ह्यूमन 5 सेंसेस, उसको हम कहते हैं मैटर। अब देखिए केमिस्ट्री में ध्यान रखना है कि मैटर को ही सब्सटेंस कहा जाता है। ध्यान से, केमिस्ट्री में अगर कहीं सब्सटेंस लिखा है तो उसको आप मैटर ही जानिएगा। मैटर को ही केमिस्ट्री जगत में क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अब मैटर या सब्सटेंस का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देखिए, मैटर को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक का कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी मैटर को दो तरीका से बांटा जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये 4 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, किसी मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, 2 और भी मैटर के पार्ट होते हैं,
वो अभी रिसर्च के दरमियान चल रहा है, लेकिन 2 पार्ट और भी मैटर के होते हैं। कौन कौन? बोस एंटीन कंडेंसेट और फर्मी-ओनिक कंडेंसेट, ये भी 2 पार्ट है, लेकिन अभी ये रिसर्च का पार्ट है, इसलिए उस पर स्टडी नहीं करते हैं हम लोग। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम 4 ही पार्ट मैटर का पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंतर्गत हम 2 पार्ट बांटते हैं, एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, एक को कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का 2 पार्ट है। क्या पार्ट है? एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड। ध्यान से देख लीजिए, प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 पार्ट आता है, एक एलिमेंट आता है, एक कंपाउंड आता है। एलिमेंट और कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। ठीक है, अब एलिमेंट को कितने भागों में बांटते हैं बाद में बताएंगे। कंपाउंड को देख लीजिए, कंपाउंड 2 तरह का होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत 2 पार्ट होता है, एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस वास्तव में मिक्सचर है, इसके अंदर 2 प्रकार का मिक्सचर आता है, एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन के विषय में पहले भी हम 9th 12th में पढ़ चुके हैं, डिटेल में बाद में बताया जाएगा। 12th क्लास का एक चैप्टर ही है सॉल्यूशन, आप इतना ही जानिएगा। सॉल्यूशन में 2 पार्ट होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ध्यान से ले लीजिए फोटो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है सब ध्यान से ले लीजिए। सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बता देंगे, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के कई लॉ पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो आज आपने समझ लिया ना, इंट्रोडक्शन क्लास था, साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, अरे केमिस्ट्री क्या है, और केमिस्ट्री के अंदर मैटर किसको कहते हैं और मैटर का क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, इसी को समझाया गया है। इसको अगले क्लास में याद करके आइएगा, अगले क्लास में इसके आगे का टॉपिक करेंगे। क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।